कि जनता दल के प्रवक्ता पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे कह दो अपने आका को, अमित शाह को, जो तुम्हारे आका हैं, जो अंडर हैंड डील किए हो सब, ये दस्तावेज है निर्मला सीतारमन का। कौन है अशोक कुमार जीवनलाल जी? ये आप ही के परिवार में है कोई? अरे कौन कलेजा में दम है अगर हमारे प्रवक्ता पर मुकदमा करो? ये दस्तावेज हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है। आयकर विभाग किसका है? मानहानि का। जगरा पर दस्तावेज लेके भागने का आरोप रहेगा, जिस पर 120B का आरोप लगेगा, वो कह रहा है कलेजा में दम। कहो अमित शाह को। हमारे प्रवक्ताओं ने पूरे तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। कहो अमित शाह को, कहो निर्मला सीतारमन को कि इनकम टैक्स के पदाधिकारी ने मुकदमा जो हम पर दर्ज किया है वो गलत है। तो कलेजा में दम है तो करो डिफेमेशन का केस। ऐसा लिमिट करेंगे कि जन्म जन्मांतर राजनीति करना भूल जाओगे। हमको उस बात की पीड़ा है। आज वहाँ इनकम टैक्स जिसके घर पर रेड करता हो, दस्तावेज लेके भागने का जिस पर आरोप हो, वैसे लोग सदन के सदस्य बनते हो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। हम तो गौरवान्वित नहीं है, भाजपा गौरवान्वित है तो वो जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिन बिहटा में बालू माफियाओं के द्वारा एक महिला खनन इंस्पेक्टर को पिटाई किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार सरकार पर यानी नीतीश कुमार पर हमलावर है। और वहीं बात करें तो कल जदयू की तरफ से एक साक्ष्य दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो माफियाओं को संलिग्ध देते हैं। और उन्होंने एक जो जदयू के बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, उनके बारे में बताए थे। लेकिन जीवन कुमार ने आज साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारे बालू माफिया के साथ संलग्न नहीं रहेगा, तो अगर जदयू नहीं माफ़ी मांगती है तो हम जदयू पर मानहानि के केस करेंगे। यानी कि जो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन पर मानहानि के केस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार हैं। आप पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के। देखिए, हम तो संवाददाता सम्मेलन में थे, लेकिन किसकी औकात है कि जनता दल के प्रवक्ता पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे कह दो अपने आका को, अमित शाह को, जो तुम्हारे आका हैं, जो अंडर हैंड डील किए हो सब, ये दस्तावेज है निर्मला सीतारमन का। विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह कहता है, ही ऑल्सो असिस्ट श्री अशोक कुमार इन द लीगल एंड सेंड माइनिंग एक्टिविटीज। कौन है अशोक कुमार जीवनलाल जी? ये आप ही के परिवार में है कोई? अरे कौन कलेजा में दम है अगर हमारे प्रवक्ता पर मुकदमा करो? ये दस्तावेज हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है। जो भारत सरकार का, निर्मला सीतारमन का, अमित शाह के राजनीति के जो वारिस लोग हैं, उसके विभाग के द्वारा मुकदमा किया गया आप पर। और यह कहा गया, अब मान सम्मान यही लोग को है तो बताइए तो भाई, एगो मान सम्मान होता है, किसको मान सम्मान होता है? जो एकदम रहता है, जिस पर कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। ये बताइए तो आईपीसी के धारा 1860, 172, 174, 186, 187, 188 और 120 भी कागजे लेके भाग गया इनकम टैक्स का। बताइए, ये FIR है, हम नहीं किए हैं। ये FIR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है और 9/2/2023 को किया है। अब बताइए तो, ये लोग भी कहता है प्रवचन देता है। सर्च के दौरान आयकर विभाग की टीम अशोक कुमार, उनकी कंपनी संबंधित कुछ आरोप से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। और अब देखिए, इन पर मुकदमा दर्ज होता। आयकर विभाग के द्वारा नाम हो सकता है भूल गए हो, चुनाव में आदमी व्यस्त रहता है ना, तो नाम बता देते हैं। अनुज कुमार सिंह बिहटा थाना अध्यक्ष को आयकर अधिकारी हैं। आप वर्तमान में मुजफ्फरपुर में चल जाइए, बगले में है, 100 किलोमीटर, एकदम सड़क बना दिए हैं फिट। हम लोग आराम से जाइए वहाँ पर, आप पूछ लीजिए उसे जा करके। और आयकर विभाग किसका है? मानहानि का। जगरा पर दस्तावेज लेके भागने का आरोप रहेगा, जिस पर 120B का आरोप लगेगा, वो कह रहा है कलेजा में दम। कहो अमित शाह को। हमारे प्रवक्ताओं ने पूरे तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। कहो अमित शाह को, कहो निर्मला सीतारमन को कि इनकम टैक्स के पदाधिकारी ने मुकदमा जो हम पर दर्ज किया है वो गलत है। अरे इनकम टैक्स में रेड होने के बाद आपको टिकट मिला है। बाबा रामदेव के डिटर्जेंट पाउडर से ने जो आपको सलाह दे रहा है ना,
वो आपको फंसा देगा जीवनलाल जी। हम लोग छोड़ते नहीं हैं, राजनीति में एकदम राजनीति के स्मशान तक पीछा करते हैं। छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है, मेरी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बिल्कुल गंभीरता से पूरी बातों को कहा है। नहीं तो कलेजा में दम है तो करो डिफेमेशन का केस, ऐसा लिमिट करेंगे कि जन्म जन्मांतर राजनीति करना भूल जाओगे। हमको उस बात की पीड़ा है कि शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त रहे हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। आज वहाँ इनकम टैक्स जिसके घर पर रेड करता हो, दस्तावेज लेके भागने का जिस पर आरोप हो, वैसे लोग सदन के सदस्य बनते हो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। हम तो गौरवान्वित नहीं है, भाजपा गौरवान्वित है तो वो जाने। बस क्या लगता है कि सही में जो बालू माफिया का संरक्षण है बीजेपी है? अरे भाई, तो यही तो हम कह रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम डायरेक्ट कह रहा है, इनको एकदम कागज के साथ पक्का सबूत के साथ है। ये अब ज्ञान हुआ है, हम तो नॉमिनेशन के दिन बोले गया में एकदम बुद्ध की धरती पर मतलब कसम खा के बोले, वैसा नहीं बोले थे कि एयरपोर्ट बना दिए हैं। हम वहाँ भी कागज इसे लेके दिखाए थे कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के आरोपी को कैसे तुमने टिकट दिया, जिस पर गंभीर आरोप था 120B का, जिस पर आरोप है दस्तावेज लेकर भाग जाने, दस्तावेज लेकर भाग गया। बताइए तो, वो जनप्रतिनिधि होगा शिक्षकों का। चुनाव जीतना अपने जगह पर है, लेकिन हम नैतिक बल के, तुम्हारे धन बल, तुम्हारे जैसा धन बल का लोग घूमते रहेगा, लेकिन जनता दल के प्रवक्ता पर आंच नहीं आएगा। कानूनी जंग हम तो ऐसा लड़ते हैं जंग कानून का कि जन्म जन्मांतर याद रखता है। कितना बाहुबली का तबीयत खराब रहता है हम लोग के नाम से। यह जनता दल के प्रवक्ता की शानदार भूमिका। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि नीरज कुमार हैं जो पहले कहते थे कि कैदी नंबर ये है, कैदी नंबर ये है, लेकिन आज माफियाओं के गोद में बैठकर उनके गुणगान गा रहे हैं। ये माफिया हमारा है, ये भाजपा में कब हाफ पैंट पहना था? ये आरएसएस का हाफ पैंट कब पहने थे? कहाँ आरएसएस के शिविर में भाग लिए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब हुए थे? जरा बताइए। मंडल अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष बने, क्या बने? नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता है, जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी पर सवाल खड़ा करेगा, जैसा सवाल खड़े करेगा वैसा जवाब जनता दल का प्रवक्ता 24 घंटा तैयारी के साथ देता है। आपकी तबीयत नासाज हो तो आप जानिए। आप तैयार हैं अब जीवनलाल के केस? तेरी सब तो राजनीति का पुदीना अथी है, धनिया है। ये सब तो हम ही सबके धन बल के सामने रुकने वाले हैं। जहां तक लड़ना है लड़ेंगे, लेकिन दस्तावेज है, छेड़े हो तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो और पड़ताल करेंगे। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जहां तक आप जाइएगा, जहां तक हम लोग जाएंगे। इस तमाम खबर को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।